हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में शेखावटी मिशन 100 जो बुकलेट आई है 2026 की, उसका कक्षा 10 की बुकलेट आई है सामाजिक विज्ञान को लेकर के। इसमें से बोर्ड परीक्षा के लिए अधिकतर प्रश्न उत्तर आते हैं। तो देखिए, हम इसका हल देखेंगे। हम तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के, रिक्त स्थान 1 अंक के, लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 अंक के और लघुत्तरात्मक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। ठीक है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि हम अबसद वाले क्वेश्चंस देखेंगे। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? पहला प्रश्न है हमारा, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो देखिए, उत्तर है से ऑटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट है, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? उत्तर है द जर्मनी। अगला है, उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? उत्तर है द एक नए युग का। आगे देखिए, जुसेपे मैत्सिनी क्या था? जुसेपे मैत्सिनी था इटली का क्रांतिकारी। अगला है, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1871 में। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने की थी। किसने की थी? ड्यूक मेटरनिख ने की थी। दूसरा है, फ्रांस में किसको राष्ट्र के नारी के रूप में चित्रित किया गया है? मारियान को किया गया है। तीसरा है, इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। कौन सा संगठन था? कार्बोनेरी। चौथा है, रिक्त स्थान प्रसा का प्रमुख मंत्री था। कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। पांचवा है, किस सन में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? सन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। आगे देखिए, हम लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला है, जॉल वेराइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर जॉल वेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इससे आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी एक हो गया। दूसरा प्रश्न है, ग्रिम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? उत्तर है, ग्रिम बंधु जेकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम थे, जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की वे बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थीं। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। तीसरा प्रश्न है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर है, 1815 ईस्वी की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य हैं उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद क्या है? उत्तर है, रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मैत्सिनी में 1831 में यंग इटली और 1833 में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना कर इनके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग तथा बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। 1859 में सार्डिनिया पीडमांट ने फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया। इसके फलस्वरूप लोम्बार्डी को सार्डिनिया पीडमांट में मिला गया था।
देखिए, ये था हमारा कक्षा 10 की शेखावटी मिशन 100 जो 2026 में लॉन्च हुई है, उसका फर्स्ट चैप्टर का हल। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।